बच्चों आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। बच्चों ये एक चीज़ के आविष्कार के बारे में है। अब वो क्या चीज़ है वो जानेंगे जब हम कहानी की शुरुआत करेंगे। पर पहले जानते हैं कि भाई हमें से कुछ सवाल किए गए हैं, जैसे कि हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। बच्चों आप लोग जिन लोगों को जानते हो उनमें से सबसे बूढ़े लोग कौन हैं। What are the oldest thing you have in your house? आपके घर की सबसे पुरानी चीज़ क्या है, या फिर in your city आपकी सिटी में, नगर में या गांव में सबसे पुरानी चीज़ क्या है। How old are they? वो चीज़ें कितनी पुरानी हैं। फिर सवाल ये किया गया है Have you ever wished that you were older? क्या कभी आपकी इच्छा हुई है कि आप भी थोड़ी सी आपकी उम्र ज़्यादा होती, आप भी थोड़े बड़े होते। Have you wished that you could grow up in hurry? क्या आपकी ऐसी इच्छा हुई है कि आप जल्दी जल्दी से बड़े हो जाएं? अरे भाई ये जो कहानी है ना, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है और इस कहानी में यही कुछ बताया गया है कि भाई सबसे बूढ़ी चीज़ के बारे में और एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे आप जल्दी से बड़े हो जाएंगे। भाई काल्पनिक कहानी है पर बहुत ही मज़ेदार है। तो चलो करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। मिस्टर विली वोंका begins by inventing वोंका वाइट। तो बच्चों मिस्टर विली वोंका जो थे ना, उन्होंने आरंभ किया था इन्वेंट करके, आविष्कार करके वोंका वाइट का। वोंका वाइट क्या है देखो, विच मेक्स पीपल यंगर। वोंका वाइट है बच्चों एक ऐसी चीज़ जिससे जो लोग हैं ना वो यंगर हो जाते हैं, उम्र में छोटे हो जाते हैं। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। पर ये जो वोंका वाइट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो सम पीपल डिसअपियर। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बच्चों गायब ही हो गए। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। गायब क्यों हो गए? क्योंकि उनकी जो उम्र थी वो माइनस में आ गई। भाई हमारी उम्र कैसे शुरू होती है? जब हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही ज़ीरो से हमारी उम्र शुरू होती है। पर भाई वो ज़ीरो से भी जो लोग थे वो वोंका वाइट लेके माइनस में चले गए, यानी कि भाई अभी तक पैदा भी नहीं हुए। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। एक व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई? वास्तव में -87 हो गई। मतलब अब उसका जन्म 87 साल बाद होगा। वो इतना ज़्यादा पीछे चला गया उम्र में। विच मीन्स he's got to wait 87 years। इसका मतलब ये है कि इस आदमी को 87 साल इंतज़ार करना पड़ेगा बिफोर ही कैन कम बैक, इससे पहले कि वो वापस आए। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब मिस्टर विली वोंका के लिए क्या था कि भाई उनको अब कोई नई चीज़ का आविष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वोंका वाइट बनाया उससे तो लोग इतने ज़्यादा छोटे हो गए उम्र में कि उनकी उम्र ही नेगेटिव में आ गई। मतलब उन्होंने अभी तक जन्म ही नहीं लिया, वो इतने पीछे चले गए। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं। सबसे पहला है बिगिन्स, यानी कि आरंभ किया। इन्वेंटिंग मतलब आविष्कार किया। यंगर मतलब उम्र से छोटा या फिर उम्र में छोटा। डिसअपियर मतलब गायब होना, और एक्चुअली मतलब वास्तव में। मिस्टर वोंका सेड, तो मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। और फिर क्या कहा उन्होंने कि एक बार फिर मैंने अपनी जो बाहें थी उनको ऊपर चढ़ाया और मैं काम पे लग गया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन। एक बार फिर से मैंने अपने दिमाग को निचोड़ा, मतलब भाई मैंने उस पर जोर दिया। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और मैं एक नया नुस्खा ढूंढने लगा। आई हैड टू क्रिएट एज। और क्यों भाई नया नुस्खा क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि मिस्टर वोंका को निर्माण करना था उम्र का। टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा करना चाहते थे। वो एक ऐसी चीज़ का आविष्कार करना चाहते थे जिससे लोग बूढ़े हो जाएं। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट मतलब बहुत बूढ़े हो जाएं, ऐसी चीज़ का आविष्कार। हा हा आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम। मैं हंसा, क्यों? क्योंकि भाई अब जो विचार थे ना वो आने लग गए थे। What is the oldest living thing in the world? इस दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुरानी चीज़ क्या है?
What lives longer than anything else? किसी भी चीज से ज्यादा क्या जीवित रहती है चीज? A tree. चार्ली सेड. तो बच्चों चार्ली था ना, उसने कहा कि एक पेड़ सबसे ज्यादा सालों तक जीवित रहता है. तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं. स्लीव्स मतलब आस्तीन, स्क्वीज्ड मतलब निचोड़ा, रेसिपी मतलब नुस्खा, विधि या फिर प्रयोग, क्रिएट मतलब निर्माण करना, आइडियाज मतलब विचार, और ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना. तो बच्चों काल्पनिक कहानी है ना, हम तो कभी एज का निर्माण, उम्र का निर्माण नहीं कर सकते, पर अब ये काल्पनिक कहानी में मिस्टर विली वोंका तो करना चाहते हैं. उन्होंने पहले एक ऐसी चीज़ का निर्माण किया जिससे लोगों की उम्र बहुत कम हो जाती थी, और अब वो ऐसी चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं जिससे लोगों की उम्र बढ़ जाए. राइट, यू आर चार्ली. तो फिर क्या बोला, तुम सही कह रहे हो चार्ली, बट वॉट काइंड ऑफ ट्री, पर किस प्रकार का जो पेड़ है उसकी उम्र ज़्यादा होती है. नॉट द डगलस फिर. डगलस फिर नहीं बच्चों, अब जो हैं वो तरह तरह के पेड़ आएंगे, है ना, बहुत सारे हम पेड़ों के नाम जानेंगे. देखो, नॉट द ओक, ओक का पेड़ भी नहीं. नॉट द सेडर, सेडर का पेड़ भी नहीं. नो नो माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड ब्रिटल स्कोन पाइन. तो बच्चों ये सारे जो पेड़ हैं ना, डगलस फिर, ओक, सेडर, इन सब की उम्र ज़्यादा नहीं होती, पर जिस पेड़ की उम्र ज़्यादा होती है उसका नाम है ब्रिटल कोन पाइन, दैट ग्रोज अप अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नवाडा यूएसए. और ये जो खास पेड़ है ना, ये उगता है ढलान पर व्हीलर पीक के, जो कि है नवाडा में, यूएसए में. You can find brittle scone pines on Wheeler Park today that are over 4,000 year old. तो बच्चों उस व्हीलर पार्क में आज जो है ब्रिटल कोन पाइन्स के जो पेड़ है ना, वो लगभग 4,000 साल पुराने हैं. That is fact चार्ली, ये तथ्य है चार्ली. Ask any dendrochronologist you like. ये जो बात है ना, इस बात के बारे में किसी भी डेंडोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ लो. अब डेंडोक्रोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों? जिस प्रकार से हम अपनी उम्र बता सकते हैं वैसे ही पेड़ों की उम्र भी पता चल जाती है कि नहीं. तो जो लोग वृक्षों का ये कालक्रम देखते हैं ना, उसके बारे में खोजबीन करते हैं, उनको बोला जाता है डेंडोक्रोनोलॉजिस्ट. एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज. तो बच्चों आपको तो इस शब्द का मतलब पता चल ही गया ना, डेंडोक्रोनोलॉजिस्ट क्या होता है, कौन होता है? वो होते हैं वृक्ष के कालक्रम की देखभाल करने वाले, उसके बारे में पढ़ने वाले, उसके बारे में रिसर्च करने वाले. तो देखो क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं. स्लोप्स मतलब ढलान, डेंडोक्रोनोलॉजिस्ट मतलब जो वृक्ष कालक्रम करता है. सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ. तो फिर अब वो बता रहे हैं कि भाई इसी से मैंने आरंभ किया. क्या आरंभ किया बच्चों? भाई मैंने अपनी वो जो नया नुस्खा मैं बनाना चाहता था, उसी नुस्खे का जो आरंभ था मैंने उसी पेड़ से किया. ये बात कौन बता रहा है? विली वोंका. I jumped into the green glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. और फिर उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से एलिवेटर में गया और मैं पूरी दुनिया में भटका ताकि मैं इकट्ठे कर सकूं खास आइटम सारी सबसे पुरानी चीज़ों से, जैसे कि a pint of sap from a 4,000 year old brittle cone पाइन. तो बच्चों अब बताया गया है कि कौन कौन सी पुरानी चीज़ें इकट्ठी की इस विली वोंका ने. इसने एक पिंट इकट्ठा किया सैप का. पिंट मतलब देखो, हम किसी भी द्रव्य को नापने के लिए क्या करते हैं? मिलीलीटर, लीटर का प्रयोग करते हैं. तो उसी तरह से द्रव्य का दूसरा नाप क्या है? पिंट भी होता है. तो इस विली वोंका ने एक पिंट सैप लिया, पौधे का रस लिया. कौन से पौधे का रस? 4,000 साल पुराने ब्रिटल स्कोन पाइन का रस. और क्या क्या लिया? द टोनेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर. तो बच्चों साथ ही साथ टोनेल मतलब भाई घुटने, जो अपने पैरों के जो नाखून होते हैं ना, उसकी जो कतरन थी वो ली. और वो नाखून की कतरन किससे ली? एक
168 ईयर ओल्ड रशिया के एक किसान से जिसका नाम था पेट्रोविच ग्रेगोविच। भाई इस व्यक्ति से जो इतनी उम्र दराज है उसका पैर के नाखून की कतरन भी ली। और यहाँ पे अब हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देख लेते हैं। चलो, सबसे पहला है स्टार्टेड ऑफ, मतलब शुरू किया। फिर है पिंट। पिंट क्या होता है? द्रव का दूसरा माप। सैप मतलब पौधों का रस। टो नेल मतलब पैर का नाखून। क्लिपिंग्स मतलब कतरने। एन एग laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। तो बच्चों, एक 200 साल के टोर्टोइस का अंडा भी लेके आया ये विली वोंका। और ये टोर्टोइस किसका था? वो एक राजा टोंगा का टोर्टोइस था। The tale of 51-year-old horse in Arabia। और साथ में क्या लिया? एक 51 साल के घोड़े की पूंछ का हिस्सा। Whiskers of 36-year-old cat called crumpets। और फिर 36 years की बिल्ली की मूछें भी ली। An old flea which had lived on crumpets for 36 years। और साथ ही साथ इस विली वोंका ने इकट्ठे की उन सारी चीज़ों में एक फ्ली। फ्ली क्या होता है बच्चों? ये दिख रहा है आपको, ये कीड़ा, पिस्सू जिसे बोला जाता है। तो ये जो पिस्सू था ना, जो उस क्रम्पेट उस बिल्ली में रह रहा था, उसको भी ले लिया। द टेल ऑफ 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। एक बहुत बड़ा तिब्बत का एक रैट, चूहा, जिसकी उम्र की क्या थी? 207 साल। उसकी पूंछ भी ले ली विली वोंका ने। द ब्लैक टीथ ऑफ 97-year-old ग्रिमकलिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पॉपोकेटेपल। तो बच्चों, एक ब्लैक टीथ जो था ना, काला दांत, एक 97-year-old ग्रिमकलिन। ग्रिमकलिन क्या होता है? वो भी एक प्रकार की बिल्ली ही है बच्चों। तो ऐसी बिल्ली का काला दांत लिया जो कि एक गुफा में रह रही थी माउंट पॉपोकेटेपल पे। द नकल बोन्स ऑफ 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेरू। पेरू के जो कैटलू है, जो क्या होता है बच्चों? गाय भैंस। वो गाय भैंस जो कि 700 साल पुराने थे, उनके नकल बोन्स भी ले लिए। तो भाई इस विली वोंका ने तो सारी पुरानी चीज़ें इकट्ठी कर ली, है कि नहीं? अब अपन देखते हैं हमने क्या क्या वर्ड यहाँ पे पढ़े, मीनिंग्स भी तो देखने हैं ना। देखो, विस्कर्स मतलब पूंछ। फ्ली क्या होता है? फ्ली होता है पिस्सू। और केव यानी गुफा। नकल बोन्स मतलब जोड़ की जो हड्डी होती है वो। तो अब क्या करेंगे बच्चों? अगले वीडियो में मिलेंगे और इस पहले भाग के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर हम जानेंगे कि इन चीज़ों का क्या किया विली वोंका ने। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।